सच साहब जी। क्या नाम है आपका? जी ममता। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग गांव सतनौर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी उनसे पहले जुड़ने से पहले हम लोग ने सतपाल जी महाराज जी की शरण में गए हुए थे। हमें ये था कि परमात्मा से जुड़ने के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग सतपाल जी महाराज जी की से नाम उपदेश लिया था। कितने साल तक आपने उनकी भक्ति की? हमने 3 साल तक उनके बताए नाम का जाप किया। क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने बताया था कि सोहंग सोहंग करना बताया था, सांसों से छोड़ते हुए लेते हो। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा क्योंकि जब पता चल गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे नकली जाप हैं। फिर उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिले जी। परेशानियां तो उससे पहले भी बहुत सारी चल रही थी। दिमागी तौर से भी परेशान थे और फिजिकली भी बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उनसे यहाँ जुड़ने से बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी परेशानियां। फ़ायदा कोई नहीं हुआ था वहाँ से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हम लोग 2010-11 से सत्संग तो सुनते थे लेकिन रेगुलर सत्संग कभी नहीं सुन पाए थे। लेकिन और थोड़ा सा ये भी हो जाता था कि हमें रेगुलर सत्संग ना सुनने की वजह से हमें लगता था कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे ही दूसरों की सिर्फ बुराइयां करने के लिए सत्संग कर रहे हैं, ये है वो है, थोड़ा हंसी मजाक में उड़ा देते थे या थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन फिर कभी कभी मेरे मेरे हस्बैंड कहते थे कि ममता कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कोई सच्चा संत दुनिया में आता है तो दुनिया ने उसको गलत ही कहा है। कहीं यही संत रामपाल जी महाराज कहीं सच्चे संत परमात्मा के भेजे हुए संत तो नहीं हो, कहीं हमारा मनुष्य जन्म बेकार चला जाए। तो मेरे मन में भी आता था। मैंने कहा हाँ। और कहते जो हम भक्ति कर रहे हैं सतपाल जी की बताई हुई, कभी लगता ही नहीं है वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही जो परमात्मा के बारे में सुनी है। उन चीज़ों का हमें कभी आभास ही नहीं हुआ। तो हम लोग के दोनों के विचार एक जैसे ही थे, परमात्मा को पाने की इच्छा थी। फिर हम लोग हस्बैंड मेरे आर्मी में थे, हम लोग देहरादून में रहते थे। वहाँ से हमने ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए एसएमएस किया तो किसी वजह से शायद नहीं पहुँच पाई। फिर 2013 में हस्बैंड मेरे रिटायरमेंट होके हम लोग घर पे आए तो वहाँ से फिर से हमने एसएमएस किया। वही बातें फिर से दिमाग में आ गई थी। दिमाग आत्मा को झंझोड़ रही थी वो बातें कि कहीं हमारा ये मनुष्य जन्म सच में बेकार ना चला जाए, ये संत रामपाल जी महाराज ही कहीं असली संत ना हो और हम लोग इनसे वंचित रह जाएं। तो फिर ज्ञान गंगा हमारे पास 10 दिन में पहुंच गई थी। फिर उसके बाद तो हमने पूरी ज्ञान गंगा पढ़ी भी नहीं थी, थोड़ी सी बातें 15-20 पेज जो पढ़े उसको उसको पढ़ के ही पैरों के नीचे से ज़मीन हमारी खिसक गई थी कि हम लोग गलत साधना में फंसे हुए हैं, गलत गुरु की शरण में लगे हुए हैं। हमें बचना है तो जल्दी से जल्दी आश्रम पहुंच जाएं। तो एक हफ्ते बाद ही हम लोग किताब पूरी पढ़ी भी नहीं, ज्ञान लेने के बाद ही वहाँ से नाम उपदेश लेने के बाद हमने ज्ञान को धीरे धीरे समझा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा आपने पढ़ी, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई? जी। उसमें लिखा हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हुए थे कि इस दुनिया से हमेशा के लिए संसार से छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है। उसके लिए पहले हमें जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु जी, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सभी ये लोग सारे मिलके इस सृष्टि को चला रहे, इनका कारोबार सारा दारमदार उन पे है। तो उनका कर्जा उतारना भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से निकलने के लिए। तो उनका कर्जा उतारने के जो नाम जाप हैं वो सिर्फ असली संत ही दे सकता है, जिसको परमात्मा की तरफ से आदेश होगा। तो वो संत सिर्फ केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके बारे में सारे प्रमाण भी हमने देखे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो संत देवी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताएगा, सृष्टि रचना के बारे में बता देगा खोल के, और कैसे किस किस देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भक्ति कैसे करनी है, सारा खोल के इस वृत्तांत को समझा देगा, रहस्य को, वही संत पूर्ण संत होगा। लेकिन कुछ अन्य संत संत रामपाल जी महाराज से खफा हैं। वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनकी निंदा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो संत कहना भी उन्हें हमें वो लगता है कि संत है ही नहीं कोई संत रामपाल जी महाराज के सिवा, क्योंकि हम लोग सारा सच झूठ जान चुके हैं। उन्हें उनको सिर्फ इस बात से शायद चिढ़ होती है कि पता उन लोगों को भी है कि उनके पास कोई भक्ति नहीं है, कोई परमात्मा का रास्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस चीज़ का आभास जब हम लोग कर सकते हैं कि वो उन नकली संतों से भक्ति लेके जो कर रहे थे उससे हमें कुछ महसूस नहीं हुआ था, एहसास नहीं हुआ था, तो उन संतों को भी ये पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो उनको ये है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई दुनिया को खोल के बता रहे हैं, सबूतों के साथ दुनिया की आंखें खोल रहे हैं, तो उन्हें डर पड़ा हुआ है कि हमारी दुकानें कहीं बंद ना हो जाएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़वाते हैं। जो लोग वर्षों से देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, व्रत आदि करते आ रहे हैं, उनका एकदम से देवी देवताओं की साधना छोड़ना कहाँ तक सही है?
क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं जी, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, उनको मानने का, उनकी आराधना करने का सही रास्ता बताते हैं कि किस तरह से उनका, किस जाप से हमें उनसे सुविधाएं मिलेंगी, उनसे लाभ प्राप्त होंगे। मैं बचपन से किसी देवी देवता को नहीं मानती थी। हमारे घर में हिंदू परिवार से रिलेटिव हूँ, लेकिन घर में सब पूजा पाठ होते थे, व्रत भी होते थे, लेकिन मैं 8-9 साल की उम्र में भी मैं उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होती थी। मेरे मायका चंडीगढ़ एरिया में पड़ता है, कुराली रोपड़, वहाँ गुग्गा जी का बहुत प्रभाव है, तो गुग्गा जी की बहुत मान्यता होती थी। तो घर में जब कुछ उनका पूजा पाठ होती थी तो मैं बिल्कुल गुस्से में आ जाती थी कि मुझे इन चीज़ों के सामने मत झुकने के लिए बोलना, मैं नहीं मानती कि इन चीज़ों से परमात्मा मिलता होगा। अब पता चल रहा है कि वो पिछली जन्म की भक्ति का असर था, कबीर साहब से हम जुड़े हुए थे पिछले जन्मों में, इसलिए वो बचपन से ही वो मन वहाँ उस तरफ नहीं टिक रहा था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति बताई है, देवी देवताओं के उन्होंने हमें जाप दिए हैं, उनसे हमारे कर्जे मुक्त होंगे और हमें सुविधाएं मिलेंगी, फिजिकली भी और दिमागी तौर पे भी, हर तरह से। आपको क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, मैं शादी के बाद मुझे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हुई थी, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रही मैं। डिप्रेशन की वजह से मुझे माइग्रेन हो गया था और छींकों की प्रॉब्लम भी हो गई थी। मुझे दिन में जब छींक शुरू हो जाते थे तो किसी दवाई से भी बंद नहीं होते थे, 150 छींक, 200 छींक ऐसे हो जाते थे। मैं एकदम उठने लायक नहीं होती, लेकिन सब घर में सब कुछ देखना भी पड़ता था। तो उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा मिला है, भक्ति करने से धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन से हैं? वो जो भी नियम बताते हैं वो सारे बुराइयों से हटके हैं। सिर्फ हमें बुराइयां छोड़नी है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी से गाली गलौच नहीं करना है, बस किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। हाँ, रिश्वत नहीं लेनी है और किसी से ना रिश्वत लेनी है ना किसी को देनी है, किसी के बुरे काम में सहायता नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू। अगर कोई नशा करता भी है और परमात्मा को पाना चाहता है, वो अगर दृढ़ता से परमात्मा की शरण में आना चाहता है, तो संत रामपाल जी की बताई भक्ति से, हमारे साथ ऐसा हुआ है। मेरे हस्बैंड जी आर्मी में थे और बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। वो खुद अपने मुंह से कहा करते थे कि मेरी शराब तो शायद परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते, ऐसा उनका मानना था और हालात भी ऐसे थे। मुझे भी लगा करता था कि ये कभी नहीं छोड़ सकते। तो क्या नाम लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया? जी हाँ, बिल्कुल भी उस दिन के बाद तो उन्होंने कभी, उनका अंदर से अंतरात्मा ही नहीं मानती अब नशा करें, क्योंकि वो ये जो भक्ति है ना अंदर से, वो विकारों को ख़त्म करती है। और मेरा जो माइग्रेन का दर्द पहले होता था, मैंने बताया ना कि मेरे को उसमें लाभ हुआ है, उसके लिए हम देहरादून में रहते थे, वहाँ से मैंने पतंजलि करके जो संस्था है एक, उनकी मैंने दवाइयाँ खाई थी। 8 महीने में मैंने 24,000 की दवाइयाँ खा ली थी। उन दवाइयों को शुरू करने से पहले मेरे को माइग्रेन के दर्द में 1 या 2 बार ही वॉमिट होता था, यानी उल्टी आती थी। लेकिन उन दवाइयों को लेते-लेते मुझे 15-15, 16-16 उल्टियाँ आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो किसी गोली से नहीं रुकती थी। फिर मेरे को नसों में इंजेक्शन देते थे, तब जाके मेरी उल्टी बंद होती थी। तो इन चीज़ों से छुटकारा मुझे सिर्फ रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से ही हुआ है। और वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हमें परमात्मा को पाने की चाह थी कि इस जन्म में हमें इतने दुख मिल रहे हैं, परमात्मा अगला जन्म अच्छा हो या ना भी हो, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी दोबारा इस दुनिया में, कि परमात्मा को पाना है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यहाँ आने के बाद इतने सारे लाभ मिल रहे हैं, भक्ति करने से इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है सब तरह से। और मेरे हमारे साथ एक बात और थी कि घर के हालात जो थे टेंशन्स वाले, हमारे घर में सारे, हमारी सास और नंदों की कोशिश ये थी कि मेरा और भगत जी का, मेरे हस्बैंड का हम तलाक हो जाए। तो हर वक्त हमें भी हमेशा यही होता था कि इन झंझटों से छुटकारा पाने के लिए हमारा तलाक होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ हमारी ख़त्म हुई है, सबसे बड़ा तो हमें यही है। बाकी चीज़ें तो बाद की बात थी कि मेरे हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक था, अंडरस्टैंडिंग सब आपस में ठीक था सब कुछ, लेकिन घर वालों की वजह से जो हर दम तलाक की जो टेंशन सर पे लटक रही थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हुई है। तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जी कि हम सभी लोग किसी ना किसी साधना में लगे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतना सारा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप लोग सच्चाई को जानो, सच्चाई को परखो, किताबों में पढ़ो। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी बातों के पीछे लग के आप लोग सही संत को चुनो। सबूत दिखा रहे हैं, वो किताबों में सबूत दिखा रहे हैं, ग्रंथों में सबूत दिखा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि जो इन चीज़ों को खोल के बता देगा वही संत पूरा होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में ये भी प्रमाण है कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहब हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के पेज नंबर 24 में लिखा है, फाही सूरत मलूकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार।
धाणक का मतलब होता है कि जुलाहा। उन्होंने बताया कि जिस समय में गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने दर्शन दिए थे और बताया था कि मैं धाणक के रूप में काशी नगर में आया हुआ हूँ, तो उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ खोल के बता रखा है गुरु ग्रंथ साहिब में। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके